तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं 12th बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका हम लेकर आ चुके हैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए और इस वीडियो का अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने है कि बोला गया है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, तो अगर आप लोग इसका आंसर लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। यहाँ पे बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं तो फ्यूनिकल कहा जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निषेचन के पश्चात बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है। जो निषेचन होता है ना, निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है किस में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्राकण को क्या कहते हैं। प्राकण हो सकता है, प्राकण किस में हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलर्जी कारक में प्राकण होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोला गया है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल इनमें से कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई क्वेश्चन भी बोल सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भूमि फलनी फल इनमें से कौन है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मूंगफली को हम भूमि फलनी फल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आलू है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है प्याज है और ऑप्शन नंबर डी है क्या है यहाँ पे अदरक है। तो ये सभी क्या होता है ना कि जो पौधा होता है, पौधा क्या होता है, ये ताना होता है। क्योंकि हम जो फल उसी को कह सकते हैं ना जिसमें क्या होता है बीज होता है। फल उसी का है जिसमें क्या हो बीज हो, और बाकी बीज नहीं रहेगा तो उसका क्या फल नहीं कर सकते हैं। तो आलू में बीज नहीं होता है, नहीं प्याज में होता है, नहीं अदरक में होता है, तो ये सबका फल नहीं होगा। क्या होता है, नहीं पौधा का ताना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मूंगफली हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकण मुख्यतः है। प्राकण कौन होता है, यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कायिक परिवर्तन नहीं है। कायिक परिवर्तन इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चल बीजाणु। क्या होता है, चल बीजाणु कायिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें यहाँ पे जो प्रकांड है, चूषक है और यहाँ पे शाखा है, ये सब क्या होता है ना कायिक परिवर्तन होता है। कायिक परिवर्तन उसे कहते हैं ना जो पौधा होता है, पौधा से ना क्या होता है, पौधे के ताना से कुछ कुछ क्या होता है यहाँ पे उसका शाखा निकल रहता है, तो उसको कहते हैं कायिक परिवर्तन कहते हैं। बाकी क्या होता है यहाँ पे चल बीजाणु, ये कायिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए एकदम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेव हो जाएगा। सेव को हम लोग कूट फल के नाम से जानते हैं, तो इसका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए आप लोग का कितना सही हुआ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों को ऐसे ही प्रकार के वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और अपना तैयारी इसे करते रहेगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए आप 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रूण को पोषण देना। जो भ्रूण पोष होता है ना, ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और असंगजनक द्वारा होता है। असंगजनक द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, असंगजनन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। जब कोई मतलब कि कोई जयांग होता है ना, जयांग में अगर अगर स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहेगा उसको कहते हैं ना युक्त आंडवी। क्या कहते हैं, युक्त आंडवी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है जो पुष्पी पौधा होता है उसमें नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन कोशिका के द्वारा होता है। जनन कोशिका क्या होता है, विभाजन के द्वारा किसी भी पुष्पी पौधा में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकरण से। संकरण से कौन संबंधित है, इमेस्कुलेशन। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है। जो भ्रूणपोष वाले जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंड्रोस्पर्मी कहते हैं। कहते हैं एंड्रोस्पर्मी कहते हैं इसको भ्रूणपोष वाले जीवों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन। देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है।
इनमें से कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलकुंभी को हम जलीय जंगली घास के नाम से जानते हैं। देखिए अगर आप लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो इस वीडियो के मतलब कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाले हुए हैं, या आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाया है बायोलॉजी का, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जलकुंभी को हम जलीय जंगली घास के नाम से जानते हैं, और जलकुंभी को हम बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्विया में वायु परागण नहीं होता है। बाकी यहाँ पे घास है, मक्का है और गेहूं है, सब में वायु के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्विया है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसमें वायु के द्वारा परागण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? किसमें स्वपरागण होता है? देखिए स्वपरागण के लिए पहले हम जानते हैं, अगर कोई भी जीव है ना, अगर उसमें दो लिंगी होगा, यानी कोई भी जीव का है द्विलिंगी है, तो उसमें केवल द्विलिंगी जीव में ही स्वपरागण होता है, बाकी जो कोई एकलिंगी जीव है उसमें स्वपरागण संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विलिंगी जीव में क्या होता है? स्वपरागण होता है। एक लिंगी में क्या होता है? पर परागण होता है। एक लिंगी में क्या होता है? पर परागण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विलिंगी में हमसे क्या होता है? स्वपरागण होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कि 17 नंबर। देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषताएं हैं? किसकी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावृत बीजी। क्या होता है? अनावृत बीजी में क्या होता है? अगुणित भ्रूणपोष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या होता है? तो ये होता है त्रिगुणित। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिगुणित होता है कौन? भ्रूणपोष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अनेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किस में होता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिकार्प में से। क्या होता है? परिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? यानी कि वह कौन सा पौधा है जिसमें क्या होता है? बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीड़। चीड़ एक ऐसा प्रकार मतलब ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है? बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर। देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि वायु परागण समानतः पाया जाता है, यानी कि वायु परागण किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास में वायु परागण पाया जाता है। मक्का में फिर क्या होता है? वायु परागण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? यानी कि जल द्वारा परागण किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है। इसको भूल कर कभी इसका आंसर मतलब बी मत लगेगा। देखिए यहाँ पे कमल में ना क्या होता है? कमल क्या है? रंगीन क्या है? पुष्प है, यानी कि पौधे से कह सकते हैं, यानी कि पुष्प का होता है ना, जो रंगीन पुष्प होता है उसमें हमेशा कीट के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? कमल नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? जलकुंभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसका आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक केंद्र। क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी जीव है? निम्न में से कौन एक लिंगी जीव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पपीता क्या होता है? एक प्रकार का एक लिंगी जीव होता है। चलिए तो हम यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि किस फल का बीचोल खाया जाता है? किस फल का बीचोल खाया जाता है? देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है जायफल, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे लीची, और ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे शरीफा। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, यानी कि कौन कौन यहाँ पे जायफल है, लीची है और शरीफा है। तो इन सभी फलों का ना क्या खाया जाता है? यहाँ पे बीचोल ही खाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जायफल, लीची और शरीफा सभी का बीज चोल ही खाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि परागभीति होता है। परागभीति किसमें होता है? तो द्विस्तरीय पौधा में क्या होता है? परागभीति पाया जाता है। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। वायु परागित पुष्प यानी कि किस प्रकार के पौधा होता है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे और रंगीन दोनों का होता है ना, कि मतलब कि वायु द्वारा परागित होने वाला पुष्प होता है, छोटा भी होता है और क्या होता है? रंगहीन भी होता है। क्या होता है? रंगहीन भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में लगा है कि एनिमोफिली नामक परागण
किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, यानी कि जो एनीमोफिलिका है, एक प्रकार का परागण का नाम है, ये किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि हवा के द्वारा एनीमोफिली परागण होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है कि एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखो उसमें बोला गया था ना एनीमोफिली, तो एनीमोफिली किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया ना एंटीमोफिली, एंटीमोफिली तो किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है परागण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटिपोटेनिस, क्या कहते हैं, टोटिपोटेनिस कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, जो 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ना कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो इसका आंसर होता है ना कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है, क्या होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीईजी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल यानी कि पीईजी होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प किस में बंद रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लिस्टोगेमी में, क्या होता है, क्लिस्टोगेमी में पुष्प बंद रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। तो हम अगला क्वेश्चन है देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, यानी जो आवृत बीजी पौधा होता है तो उसमें कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्किगोनियम, क्या होता है, आर्किगोनियम की संरचना आवृत बीजी पौधा में नहीं देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 34 में बोला गया है कि समान आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, समान आवृत्ति बीजी भ्रूणकोष किस में होता है, यानी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7 कोशिकीय होता है, क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है, आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजांड वृत्त से क्या होता है 90 डिग्री पर, क्या होता है ना कि मतलब कि बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर ऑर्थोट्रोपस बीजांड द्वार तथा यहाँ पे निभाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये हमेशा आता है, तो आप लोग इसको 100% कैसे भी करके इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेनिस होती है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेनिस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसटी वार्ड ने क्या थे सिद्ध किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी माहेश्वरी, कौन जगह पी माहेश्वरी होते हैं, कौन, भारतीय मतलब कि आवृत बीजी भ्रूणपोष के जनक किसको कहते हैं, पी माहेश्वरी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीट्रस में, क्या होते हैं, सीट्रस में पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीट्रस। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, इसका खोज किया था, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर जो क्वेश्चन है कि 100 परागण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है कितने परागण बनाने के लिए, 100 परागण बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि घोंघे द्वारा परागण कराता है, यानी जो घोंघे द्वारा परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिलेकोफिली, क्या कहते हैं, मिलेकोफिली कहते हैं घोंघा द्वारा परागण को। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है, यहाँ पे एनीमोफिली, तो एनीमोफिली किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, और एंटीमोफिली किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, और यहाँ पे मार्मिकोफिली है, तो किसके द्वारा होता है, ये चींटी के द्वारा होता है, तो आप लोग इस सभी को याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन में मतलब कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा सभी को। देखिए यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पे
मेलोकोफिली, मेलोकोफिली मतलब किसके द्वारा होता है? घोंघा द्वारा। एंटुमोफिली किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। एनीमोफिली किसके द्वारा? हवा द्वारा। और चींटी द्वारा होता है? मार्मिकोफिली होता है। तो आप इस सभी को याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? जो पुष्प कृषि होता है, पुष्प जो खेती होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्लोरिकल्चर के नाम से हम जानते हैं पुष्प की खेती को, यानी कि कृषि को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग याद रखिए। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 44 नंबर। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे निम्न में से असत्य फल किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्पासन से असत्य फल बनता है। आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे जो थ्योरी थी, ऐसे चित्र बनाया गया होगा कि क्या होता है ना, कि क्या होता है, इसको कहते हैं अंडा से, कहते हैं अंडा से कहते हैं। और ये अंडा से किस पर होता है? यहाँ पे जो जिस पर होता है ना, उसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं? इसको पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन से जो बनता है ना, उसे कहते हैं असत्य फल, और जो अंडाशय से बनता है उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? सत्य फल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 44 नंबर कि निम्न में से कौन असत्य फल यानी कि किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पासन से असत्य फल बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 45 नंबर। तो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी इनमें से कोई कौन मतलब कि फल है जिसका हम पुष्पासन खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेब का हम पुष्पासन खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चमगादड़ द्वारा सेमल में परागण की क्रिया होती है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखिए। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। जो एनाट्रोपस बीजांड होता है कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्टा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पौधा जलोदविद है? कौन है जलोदविद? यानी इनमें से कौन पौधा है जो क्या है? जलोदविद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंघाड़ा। सिंघाड़ा क्या होता है ना, कि जलोदविद होता है, यानी कि सिंघाड़ा एक ऐसा प्रकार का पौधा है जो क्या होता है? जलोदविद होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो हम अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अनुमील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, यानी कि अनुमील्य जो परागण वाला पौधा होता है उसमें निश्चित रूप से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वपरागण होता है। क्या होता है? उसमें स्वपरागण होता है अनुमील्य परागण वाले पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग याद रखिएगा। चल देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिए। जो 50 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि स्त्री दल चक्र बना है, यानी जो स्त्री दल चक्र होता है किसका बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस सभी का ना दल चक्र बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो चैप्टर था ये सेकंड चैप्टर था बायोलॉजी का। अगर इस बायोलॉजी का अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर का मतलब ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाले हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में हम बनाए हैं प्लेलिस्ट, जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।